सोचो क्या होगा अगर क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज की जगह एंटी सेंटा क्लॉज आ जाए तो। एवरी मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंट्स क्रम्पस। मूवी की शुरुआत एंजल फैमिली को दिखा के होती है। आज 22 दिसंबर है और हर जगह क्रिसमस आने की तैयारी की जा रही है। सभी लोग बहुत खुश हैं, पर मैक्स और उसकी बहन बेथ खुश नहीं है क्योंकि आज उनके कज़न आने वाले हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहा है। उनकी ग्रैंड मदर को सभी लोग प्यार से ओमी बुलाते हैं, जो हमेशा जर्मन लैंग्वेज में बोलती है। मैक्स सेंटा क्लॉज पे बहुत विश्वास करता है, उसे क्रिसमस बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसने आज सेंटा के लिए एक लेटर भी लिखा है जिसमें उसने अपनी फैमिली के लिए सेंटा से खुशी मांगी है। अब हमें बेथ को दिखाते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत मिस कर रही है और उसे अपने घर में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। पर उसी पल वहाँ पे उसके कज़न आ जाते हैं। वो सब लिंडा और हॉवर्ड को वेलकम करते हैं। उनके साथ उनका डॉग भी होता है। मैक्स हॉवी से पूछता है कि उसने इस बार सेंटा से क्या मांगा, पर हॉवी उसे कोई जवाब नहीं देता। साथ ही उनके साथ उनकी आंट डोरोथी भी चालाकी से आ जाती है, जो हमेशा से मैक्स की फैमिली से नफरत करती थी। अब वो सब डिनर करते हैं। यहाँ पे हॉवर्ड टॉम को नीचा दिखाने के लिए उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जो कि टोकरियाँ बनाने में और बूढ़े लोगों का ध्यान रखने के लिए थी। पर टॉम बताता है कि वो ट्रेनिंग किसी की मदद के लिए नहीं बल्कि एक सर्वाइवल ट्रेनिंग थी। यहाँ पे आंट डोरेथी को सारा का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए सारा कुछ लाने के बहाने वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब स्टीवी और जॉर्डन, जो कि दोनों लड़कियां हैं, वो मैक्स को चिढ़ाने के लिए उसकी सेंटा के लिए लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगते हैं। वो मैक्स का और सेंटा का मजाक उड़ाते हैं। लेटर में मैक्स ने सेंटा से अपनी फैमिली के लिए खुशी मांगी होती है और साथ ही उसने लिखा होता है कि काश अंकल हॉवर्ड के दोनों लड़कियां लड़के होते। ऐसा पढ़ते ही स्टीवी गुस्सा हो जाती है और वो तीनों लड़ने लगते हैं। मैक्स कहता है कि वो सभी से और क्रिसमस से नफरत करता है और वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। वो रूम में अपने डैड से कहता है कि हमें ही हमेशा सब क्यों झेलना पड़ता है। टॉम कहता है कि वो हमारे मेहमान हैं और वो क्रिसमस के तुरंत बाद चले जाएंगे, इसीलिए हमें उनके साथ प्यार से रहना चाहिए क्योंकि इसी से परिवार बनता है। और वो मैक्स को वो लेटर फिर से देते हैं ताकि वो सेंटा को दे सके, पर मैक्स गुस्से में आके वो लेटर फाड़ देता है और उसे खिड़की से आसमान की ओर फेंक देता है। उसी रात एक बहुत तेज बर्फ का तूफान आता है जिससे पूरे शहर की लाइट चली जाती है। और जब सुबह होती है तो मैक्स को घर के बाहर एक स्नोमैन दिखता है। वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है, पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इसे नहीं बनाया। तभी वहाँ पे बेथ आती है और कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को 9 बार टेक्स्ट किया पर उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, इसीलिए वह उसके घर जाने का डिसीजन लेती है और कहती है कि साथ ही वो बाकी घरों के पावर सप्लाई भी देख लेगी, पर उसकी मॉम उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए जाने देती है। बेथ बर्फीले तूफान में बाहर निकलती है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और फिर अचानक अंधेरा होने लगता है। बेथ को वहां एक अजीब सी आवाज आती है। वो देखती है कि एक अजीब सा क्रिएचर एक घर के छत में खड़ा है। वो उसे देख के बहुत डर जाती है और भागने लगती है। वो क्रीचर भी उसका पीछा करता है। बेथ एक डिलीवरी ट्रक के नीचे जाके छुप जाती है। वो अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि उस क्रीचर को उसकी आवाज ना आ सके। थोड़ी देर बाद क्रीचर तो चला जाता है, पर वो वहां पे एक टॉय रख देता है जो बेथ पे अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है। अब हमें मैक्स को दिखाते हैं जो अपने पेरेंट्स से कहता है कि बेथ को जाए बहुत देर हो गई, हमें उसे ढूंढना चाहिए। इसीलिए टॉम हावर्ड को ये बात बताता है और उसकी कार मांगता है। इस पे हावर्ड भी साथ चलने को कहता है और वो दोनों निकल रहे होते हैं तो ओमी टॉम को बाहर जाने से मना करती है। वो कहती है कि बाहर बहुत खतरा है, हमें घर के अंदर ही वेट करना चाहिए। और टॉम कहता है कि पहले से ही बहुत देर हो गई है, हमें कैसे भी करके बेथ को ढूंढना होगा। अब वो दोनों हॉवर्ड की कार में निकल पड़ते हैं। आगे जाके उन्हें हॉवर्ड का ट्रक दिखता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े से क्रीचर ने उस ट्रक के शीशे को तोड़ डाला। थॉमस उस ट्रक से कुछ गन निकालता है और वो दोनों बेथ के बॉयफ्रेंड के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब हमें फिर से घर के लोगों को दिखाया जाता है जहां उन सबको ऐसा लगता है जैसे छत पे कोई चल रहा हो। सारा कहती है कि शायद ये कोई गिलहरी हो और सब गिलहरी समझ के उसे इग्नोर कर देते हैं। और इधर टॉम और हॉवर्ड बेथ के बॉयफ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ सभी चीज़ें बिखरी पड़ी थी।
सारा घर टूट चुका था और खून के निशान भी थे। अब इन दोनों को इतना तो पता है कि यहाँ कोई तो बड़ा सा जानवर या क्रीचर है जो ये सब चीज कर रहा है। फिर उन दोनों को बैठ के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो हेल्प मांग रही है। वो दोनों भाग के बाहर जाते हैं पर वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर अचानक से कोई हॉवर्ड को धरती के अंदर खींचने की कोशिश करता है। टॉम उसका हाथ पकड़ता है और गन शॉट करके उस क्रीचर को भगा देता है। ये दोनों अब सेफ हैं, इसीलिए जल्दी से अपनी कार के पास आ जाते हैं। पर किसी ने इनकी कार को जला दिया होता है, तो ये दोनों जल्दी से वापस घर के अंदर आ जाते हैं और बच्चों को किचन में भेज देते हैं ताकि बच्चे डरे ना। सारा टॉम से बेथ के बारे में पूछती है, पर टॉम कहता है कि वो सेफ होगी, उसने अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ली होगी। पर सारा बेथ को लेके बहुत ही चिंता में थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने जाने का फैसला करती है। पर हॉवर्ड कहता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर कोई तो है जो इंसानों को मार रहा है। टॉम कहता है कि हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए और जब मौसम साफ होगा तब बेथ को ढूंढने चले जाएंगे। पर ये सारी बातें बच्चे सुन लेते हैं, जिससे वो काफ़ी डर जाते हैं। टॉम घर के खिड़की दरवाजों को लकड़ियों से वेल्डिंग कर देता है। यहाँ पे हॉवर्ड टॉम को सॉरी बोलता है। वो कहता है कि वो उसे हमेशा डरपोक समझता था, पर आज उसने उसकी जान बचाई, इसीलिए वह उसे थैंक्स भी बोलता है। और शायद अब इन दोनों परिवारों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होने लगी है। अब सब लोग सोने लगते हैं और हॉवर्ड पहरा देता है। पर कुछ देर बाद हॉवर्ड को भी नींद आ जाती है और वो गलती से सो जाता है। कुछ देर बाद चिमनी से एक जंजीर निकल के आती है जिसमें कार्टून शेप का एक बिस्किट होता है। उसे हॉवी देख लेता है और वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से उस बिस्किट में जान आ जाती है। दरअसल उस बिस्किट में जान उस शैतान उस क्रिएचर ने डाली है। वो बिस्किट हॉवी को जंजीर से बांध देता है और वो क्रिएचर जंजीर से हॉवी को खींचने लगता है। सब लोग उठ जाते हैं और हॉवी को पकड़ने लगते हैं। वो उसे खींचते हैं पर वो जंजीर बहुत टाइट से बंधी थी, इसीलिए वो क्रिएचर हॉवी को ले जाता है। हॉवर्ड कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, मैं सो गया था। तभी ओमी जर्मन में कहती है कि नहीं, ये हम सबकी गलती है, वो जो बाहर है वो हम सबको ले जाने आया है। ओमी फिर अचानक से जर्मन से इंग्लिश में बोलने लगती है और बताती है कि ये बहुत पुरानी बात है, एक ऐसी ही क्रिसमस की रात। पर वो क्रिसमस ज़्यादा खुशी भरा नहीं था क्योंकि उस टाइम वॉर चल रहा था, हर जगह लड़ाइयाँ हो रही थी, सभी लोगों का सेंटा से भरोसा हट गया था। वो क्रिसमस की भावना भूल गए थे, बलिदान और देने की भावना, खुशी की भावना। पर मुझे अब भी सेंटा पे भरोसा था, इसीलिए मैंने अपनी फैमिली की मदद करने की कोशिश की कि वो दोबारा से विश्वास करे। पर वो हार मान चुके थे, इसीलिए अंत में मैंने भी हार मान ली और मैंने कामना की कि वो सब ना रहे। और उस रात, उस बर्फीली रात में मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। वो बताती है कि उस रात सेंटा क्लॉस नहीं आया, बल्कि अंधेरे में एक प्राचीन महात्मा आया, क्रम्पस, जो प्रेजेंट देने नहीं बल्कि सजा देने आता था। वो एक एक करके मेरे पूरे परिवार को पाताल में घसीट के ले गया। पर उस रात क्रम्पस मुझे नहीं लेके गया, वो मुझे छोड़ गया, ये याद दिलाने को कि क्या होता है जब उम्मीद खो जाती है, जब विश्वास भुला दिया जाता है, क्रिसमस की भावना जब मर जाती है। पर ये जो सारी बातें थी जो ओमी बता रही थी, वो हॉवर्ड को बकवास लग रही थी। वो टॉम से कहता है कि वो मेरे एक बेटे को और तुम्हारी एक बेटी को उठा के ले गया और हम यहाँ पे कहानियाँ सुन रहे हैं, इसीलिए वो बाहर जाने का डिसीजन लेता है। टॉम उसे रोकता है पर वो टॉम को गन दिखा के उसे दूर भगा देता है। फिर हॉवर्ड गेट खोलता है तो उसे बाहर बहुत सारे अजीब से क्रीचर दिखाई देते हैं जो उस परिवार को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सारा हॉवर्ड को खींच के जल्दी से डोर बंद कर देती है। मैक्स पूछता है कि अब हम क्या करें। टॉम कहता है कि हमें आग की तपस बनाई रखनी होगी और घर के अंदर ही रहना होगा। अब 25 दिसंबर आ चुका है और इन्हें अब ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा। टॉम शहर के मैप को देखता है और एक प्लान बनाता है। वो हॉवर्ड से कहता है कि वो ट्रक लेते हुए और रास्ता साफ करते हुए आएगा और सब लोग उसमें बैठ जाएंगे। सारा कहती है कि उसके बाद हम एक मॉल में जाएंगे जहां एक इमरजेंसी शेल्टर है, वहां से हम पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर वो काम ना करे तो हम तब तक चलते रहेंगे जब तक लोग और लाइट दिख ना जाए। पर उसी घर में एक गिफ्ट था जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे खिलौने जिंदा हों।
अब हमें स्टीवी और जॉर्डन को दिखाते हैं जो ऊपर वाले फ्लोर में अकेले जा रहे हैं। आगे बढ़ने पे उन्हें बेथ की आवाज आती है। दरअसल वो असली वाली बेथ की आवाज नहीं थी, बल्कि वो क्रम्पस की ही चीख थी। वो उन दोनों को ऊपर बुलाता है और अचानक सभी को चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग आवाज की तरफ भागते हैं। टॉम, सारा और लिंडा ऊपर जाते हैं और हावर्ड नीचे पहरा देता है। टॉम देखता है कि वो जो गिफ्ट थे वो सब खुले हुए थे और फिर अचानक एक अजीब सा डब्बे वाला क्रीचर दिखता है जो किसी चीज को खा जाता है। दरअसल ये सब खिलौने थे जिसमें क्रम्पस ने असली वाली आत्मा डाल दी थी। वो सब खिलौने टॉम, सारा और लिंडा पे अटैक करने लगते हैं और इधर हावर्ड पे भी बिस्किट्स अटैक करने लगते हैं, पर वो सब उन सभी क्रीचर को मार डालते हैं और उन्हें स्टीवी मिल जाती है। पर वो सभी क्रीचर जॉर्डन को उठा के ले जा चुके थे। वो सब नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रूप से कोई घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है और फिर अचानक बहुत सारे चुड़ैल जैसे दिखने वाले घोस्ट आते हैं। वो लिंडा की सबसे छोटी बेटी को उठा ले जाते हैं और आंट डोरेथी को भी पकड़ लेते हैं। ये देख के हॉवर्ड उन क्रीचर को मारने के लिए बढ़ता है, पर वो उसे भी उठा ले जाते हैं। अगले ही पल वहाँ पे एक आवाज आती है और ये क्रम्पस की आवाज है। ये आवाज सुन के सभी घोस्ट भाग जाते हैं। अब क्रम्पस घर के अंदर घुस रहा है और इनमें से बहुत लोग मारे जा चुके हैं। अब बस कुछ ही लोग बचे हैं, इसीलिए ये सब घर से बाहर जाने का डिसीजन लेते हैं। और जब ये सब घर से बाहर निकलते हैं तो ओमी अपने को अंदर ही बंद कर देती है। वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, वो क्रम्पस का सामना करना चाहती थी। मैक्स ओमी को साथ ले जाने की जिद करता है, पर इन्हें अब ओमी को छोड़ना होगा। अब हमें अंदर असली क्रम्पस को दिखाया जाता है जो एक सेंटा क्लॉज जैसा दिखने वाला अजीब सा क्रीचर है। वो ओमी के सामने आ जाता है और फिर अपना बोरा खोलता है जिसमें खिलौने नहीं बल्कि बेकार जिंदा टॉय होते हैं जो ओमी को मार देते हैं। अब हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है। ये सब ट्रक की तरफ भाग रहे हैं, पर पीछे से जमीन के नीचे से कोई उनका पीछा करता है। टॉम उस पर गन चला के उसे भगा देता है, पर वो फिर से आता है। इसीलिए टॉम अपने बाकी फैमिली को आगे भेज देता है और खुद उससे लड़ने के लिए वहां रुक जाता है ताकि वो उसकी फैमिली को मार ना सके। टॉम उससे लड़ता तो है, पर वो टॉम को जमीन के अंदर खींच लेता है। अब इन चारों में से वो लिंडा को भी खींच लेता है और कुछ देर बाद सारा को भी। अब बस मैक्स और स्टीवी बचे हैं। मैक्स ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होता और इतने में वहाँ पे वही अजीब से घोस्ट आ जाते हैं और वो स्टीवी को उठा ले जाते हैं। मैक्स ट्रक से उतरता है और उसका पीछा करता है। अब मैक्स के सामने क्रम्पस आ जाता है जो बहुत ही खतरनाक है। वो मैक्स को उसका लेटर देता है जो उसने फाड़ के आसमान में फेंक दिया था, जिसके अंदर एक क्रिसमस बॉल भी होती है। मैक्स आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ स्टीवी की आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ वही सब क्रीचर और घोस्ट थे और वो सब क्रैम्पस के साथ थे। मैक्स चिल्ला के बोलता है कि मैं अपनी सभी इच्छा वापस लेता हूँ और मुझे मेरा परिवार वापस करो, और वो क्रिसमस बॉल को क्रम्पस के सामने फेंक देता है और उसी पल वहाँ से धरती फटने लगती है और वो धरती एक वोल्केनो में बदल जाती है। मैक्स रोते हुए क्रम्पस से कहता है कि तुम सब चीज ठीक कर सकते हो, मुझे मेरा परिवार वापस कर दो और बदले में मुझे ले लो। क्रम्पस मैक्स के आंसू को टच करता है और उसे पता लग जाता है कि ये लड़का सच्चा है, इसमें अभी भी क्रिसमस की भावना है, और वो हंसने लगता है। वो स्टीवी को वोल्केनो में फेंक देते हैं। अब क्रम्पस मैक्स को पकड़ लेता है और वोल्केनो में फेंकने लगता है, पर मैक्स कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बस चाहता था कि क्रिसमस वैसा ही हो जैसा हुआ करता था। और ऐसा कहते ही क्रम्पस मैक्स को भी फेंक देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें मैक्स को उसके बेड पे दिखाते हैं। जो सो के उठता है तो देखता है कि सब नॉर्मल है, उसका घर भी सही है, बाहर तूफान भी जा चुका है। वो नीचे जाके देखता है तो उसे वहाँ सभी लोग दिखाई देते हैं जो सभी जिंदा थे। वो वहाँ बेथ को भी देखता है जो भी जिंदा थी। सभी लोग अब अपने अपने प्रेजेंट को खोलते हैं और जब मैक्स अपने प्रेजेंट को खोलता है तो उसे वही क्रिसमस बेल मिलती है जो क्रम्पस ने उसे दी थी, जिसमें लिखा था क्रम्पस। उसे पता चल जाता है कि जो भी अब तक हुआ वो सब चीज सच था, पर क्रम्पस ने मैक्स की बात सुन ली। उसने मैक्स के अंदर क्रिसमस की सच्ची भावना देखी, इसीलिए उसने उसके परिवार को लौटा दिया। और उसे अब पता है कि कोई भी फेस्टिवल बेकार नहीं होता।
सभी फेस्टिवल में एक भावना होती है, विश्वास होता है और हमें किसी भी फेस्टिवल को बेकार नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि इन दोनों परिवारों में अब फिर से अच्छे रिलेशन बन चुके हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.2। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी।